Well, in this video, we are going to discuss about the article 1.8.1. This is electric field due to a system of charges. So name of the article is electric field due to a system of charges. सिस्टम ऑफ चार्जेस। इसमें हम क्या सीखेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि आपके पास यदि एक सोर्स चार्ज है विच इज़ लोकेटेड एट पॉइंट ओ, सो उसकी वजह से किसी पॉइंट पी के ऊपर यू विल जस्ट टेक सम पॉइंट पी, और यदि वहाँ आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू इज इक्वल टू +1 कूलम फॉर एग्जांपल आप यहाँ रखते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इट इज इक्वल टू 1/4πε0। दिस इज 1/4πε0 सोर्स चार्ज divided by the square of the distance between the source charge and the test charge, and it is in the direction of r cap. So this is what we have studied. अब हम इस आर्टिकल में system of charges को लेंगे, means we have the collection of large number of charges. Consider a system of we consider a system of n charges now, q1 q2 q3 qn, जिनके पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो r1 r2 r3 rn होंगे फ्रॉम ओरिजिन। इसी तरीके से जैसे हम डायग्राम फिगर नंबर 1.2 में आप देख सकते हैं, फ्रॉम दिस फिगर इट इज़ वेरी क्लियर कि आपके पास एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस है। यहाँ देखिए, यहाँ चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, ये चार्ज Q3, ये चार्ज Q4। अब आपके पास एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मीन्स मैं उसको कह सकता हूँ कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो +1 कूलम हम इसको कह सकते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो चार्ज Q1 है वो इस पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और ये जो चार्ज Q2 के ऊपर है ये पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये जो चार्ज Q3 है ये पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, ये जो चार्ज Q4 है ये इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से हम ये देखेंगे कि जो Q1 Q2 Q3 और जो Q4 जो कि डिस्टेंस R1P R2P R3P और R4P दूर हैं P पॉइंट से, ये P पॉइंट के ऊपर मिलकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, ये हमारे टॉपिक का मेन डिस्कशन रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके हिसाब से हम चलते हैं। वी नो दैट, हम ऐसा लिखते हैं, वी नो दैट electric field at any point r due to source charge is given by, it is 1/4πε0। ये सोर्स चार्ज आपके पास होता है कोई Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ r। सो दिस इज जस्ट व्हाट द इक्वेशन नंबर 1 इज, राइट। सो हम यहाँ निकालते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। हम ऐसा लिखते हैं using equation number 1, we find the electric field at point P due to charge Q1 located at R1P, distance from point P से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसको कि हमारे पास आ जाएगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज Q1, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0। तो सोर्स चार्ज आपके पास रहेगा Q1 और डिस्टेंस रहेगा आपके पास R1P का स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी R1P कैप। सो दिस इज व्हाट आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ओके, दूसरे पॉइंट पर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड which is E to the function of R
ड्यू टू चार्ज, अब सोर्स चार्ज क्या होगा, Q2 लोकेटेड एट, किस पॉइंट पर है, R2P फ्रॉम पॉइंट P, इतने दूर है। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं E2 द फंक्शन ऑफ R, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 and this is Q2 upon R2P square and R2P cap. This is equation number 3. ऐसे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, हमारे पास आ जाएगा E3 द फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू 1/4πε0, सोर्स चार्ज है Q3 और डिस्टेंस है R3P का स्क्वायर एंड R3P कैप, दिस इज इक्वेशन नंबर 4. एंड इसी तरीके से आपके पास जो E4 होगा, द फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू 1/4πε0, अब चार्ज आपके पास आ जाएगा Q4, डिस्टेंस आ जाएगा 4 और P के बीच का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा R4P कैप, R4P कैप, this is equation number 5. Now from here on we will use the principle of superposition. अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे. सो बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, अब हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, by using superposition principle the electric field at E at R at point R due to system of charges is given by system of charges as shown in figure. जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं तो उसका टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, E द फंक्शन ऑफ R इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा E1 द फंक्शन ऑफ R प्लस E2 द फंक्शन ऑफ R, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, प्लस E3 द फंक्शन ऑफ R प्लस सो एंड सो ऑन En द फंक्शन ऑफ R. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, आप E1 E2 E3 En की हम वैल्यू पुट कर लेंगे. दिस इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, R1P की डायरेक्शन हो जाएगी. E2 इज इक्वल टू 1/4πε0, कॉन्स्टेंट रहेगा. दूसरे के लिए चार्ज Q2 हो जाएगा और डिस्टेंस 2 और P के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर R2P कैप, प्लस दिस इज 1/4πε0, दिस इज Q3 अपॉन R3P का स्क्वायर एंड R3P कैप हो जाएगा, प्लस सो एंड सो ऑन फॉर nth चार्ज के लिए आपके पास आ जाएगा 1/4πε0, सो दिस इज Qn अपॉन RnP का स्क्वायर और Np यहाँ कैप हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. अब हम इसको समेशन से क्लोज करके कैसे लिखेंगे, तो वो हमारे पास एक मैथमेटिकल टेक्निक रहती है, E द फंक्शन ऑफ R. तो इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं, देखिए 1/4πε0, दिस इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, इट इज़ नॉट चेंजिंग, सो आई विल टेक इट आउट. दिस इज 1/4πε0 और बाकी जो क्वांटिटीज चेंज हो रही हैं उसको उसी तरीके से लिख देना है. I इज इक्वल टू 1 to any number n, so we'll start with Qi upon RIP का स्क्वायर and RIP cap. So with this we can write the electric field due to the system of charges. So यहाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी. This is a vector quantity. Electric field is a vector quantity
and that varies from one point to another point. That varies from one point to another point, right? That varies from one point to another point in space, and determined by the and it is determined by and is determined by या determined from लिख सकते हैं, determined from position of source charges, position of source charges. So with this, I am going to close this video. I hope that you have enjoyed the article. Thank you.